कई बार सोचता हूँ कि लोग पेंडिंग में क्यों पड़े रहते हैं, जबकि उनके सामने उनके कामों की एक लंबी लिस्ट रहती है। उनके सामने वक्त भी होता है और सामने ही काम भी होता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वे एक्शन नहीं ले पाते, काम करने का डिसीजन नहीं ले पाते और उनकी थिंकिंग कल कर लेंगे वाली हो जाती है। एंड वी नो दैट कल कभी भी नहीं आता। एंड कंक्लूजन निकल कर के यह आता है कि वर्क विल बी नेवर कंप्लीटेड। काम कभी पूरा ही नहीं होता और कई बार तो शुरू ही नहीं होता। तो ऐसा आप और मैं क्यों रिएक्ट करते हैं और लोग अपना काम क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं? इस बारे में काफ़ी एनालाइज करने के बाद रीजंस तो काफ़ी सारे सामने आए, बट उनमें से जो कॉमन एंड सिंपल रीजन थे उनमें से एक यह था इम्पॉर्टेंस एंड पीरियोरिटी, काम की महत्ता। यह जो रीज़न था, इससे यह पता लगा कि हम जिस काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस काम को फर्स्ट पीरियोरिटी में रखते हैं, वही काम ही कंप्लीट होता है। अथवा दूसरी बात ये कि कोई काम हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि खाना खाना हमारी प्राथमिकता है, तो कोई भी व्यक्ति बिना खाना खाए नहीं रह सकता है और सभी यह टास्क आसानी से कंप्लीट भी कर लेते हैं। वहीं यदि पढ़ाई की बात की जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज शादी में हो आते हैं। किसी को यदि बर्थडे पार्टी में जाना होता है तो वह वहाँ चला जाता है और वह चैप्टर पढ़ा रह जाता है जो हमें आज पढ़ना होता है। और फिर यह करते करते बहुत सारे चैप्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वह कंप्लीट नहीं होता। मतलब हमने शादी को प्रियोरिटी में रख दिया। तो यहाँ मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि मेक योर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन योर प्रियोरिटी। तो आज से आपको खुद से लड़ाई का एक हिस्सा यह भी है, गिविंग इम्पॉर्टेंस टू इम्पॉर्टेंट वर्क। अब इसी सीक्वेंस में सेकंड थिंग जो समझ में आई थी वह ये थी ओवर थिंकिंग ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? गिफ्ट ऑफ एक्टिविटी एंड स्ट्रगल्स, बट योर थिंक अबाउट गिफ्ट्स विदाउट एक्शंस। यह चीज़ एक प्रमुख कारण है जिससे आपको लड़ना पड़ेगा और जीतना भी होगा, क्योंकि यदि लड़ाई खुद से होना तो जीतना आवश्यक होता है, क्योंकि आप यदि खुद से हार गए तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे तो एक्शन नहीं ले पाओगे। रिजल्ट्स तो एक्शन कंप्लीट होने के बाद मिलेगा ही, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। लेकिन यदि आप एक्शन ही ले पाओगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? और आपकी समस्या भी यही है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सो टेक एक्शन विदाउट टेकिंग टाइम। जैसे कि यदि सचिन सर को सिक्स लगाने का सोचना होता और सिर्फ सोचते ही रहते वह कि अगर छक्का लगेगा तो क्या होगा, यानी कि वह सिक्स लगने के बाद के रिजल्ट के बारे में सोचते, तो वह कभी भी सिक्स लगा ही नहीं पाते, क्योंकि वह उस बॉल पे फोकस नहीं कर पाते जिस बॉल पर उनको सिक्स लगाना है। तो जब तक वो उस बॉल पे फोकस नहीं करेंगे एंड अपना बैट का मूवमेंट नहीं करेंगे परफेक्ट, तब तक सिक्स कैसे लगेगा? इसीलिए यदि सिक्स लगाना है तो सबसे पहले एक्शन लीजिए एंड फोकस्ड ऑन योर गोल। सो बिफोर द रिजल्ट यू ऑलवेज फोकस ऑन योर एक्शन। एट लास्ट आई फाउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि आपको खुद लड़ना होगा। योर बैड हैबिट्स, आपकी बुरी आदतें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही बार में इन्हें चेंज कर देंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपकी बुरी आदतों का भी आपके डिस्ट्रैक्शन में 30% शेयर्स हैं। हम तो 30% से लेकर के 50% तक भी कह सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू एडिक्टेड इन एनीथिंग यू वेस्ट मोर टाइम एंड नॉट ओनली टाइम आल्सो मनी। तब आप उन्हीं कुछ एडिक्टेड थिंग्स के बारे में सोचते रह जाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। इसलिए आपकी बुरी आदतों से आपको लड़ना होगा और इनसे सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं। कोई और आपकी इस चीज़ का निजात नहीं करवा सकता, इलाज नहीं करवा सकता। और दूसरी बात, जो बुरा है वह हर हाल में बुरा ही है, यह आपको जान लेना है और फील कर लेना है कि जो बुरा है वह हर हाल में बुरा हो, चाहे वह कैसे भी बुरा हो। हालांकि हो सकता है किसी चीज़ में 8 से 10% अच्छाई भी हो, तो अच्छाई के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कीचड़ में से भी पानी वाष्पित होता है
और वह पानी यूज़ में भी आता है, बट उस पानी को हम अच्छा मान करके आप कीचड़ से नहा नहीं सकते हो। बैड थिंग एंड बैड थिंकिंग ऑलवेज बी डेंजरस। गुड थिंकिंग इज ऑल्दो ए गुड थिंग, सो फाइट फ्रॉम यू एंड योर बैड थिंकिंग एंड मेक योर पोटेंशियल स्ट्रेट टू योर गोल। क्योंकि सिर्फ इस देश में नहीं, दुनिया में क्रांति लानी है, इसलिए अपने आप से आज से ही लड़ना शुरू कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।